हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में दोस्तों कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर के नेटवर्क के अंतर्गत दोस्तों आज हम ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कल बताया था कि मीडियम दो तरीके के होते हैं, एक वायर होता है, दूसरा वायरलेस होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? वायरलेस होता है। ठीक, तो आज हम दोस्तों वायर ट्रांसमिशन मीडियम को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें वायरलेस को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इनमें से एक कंप्यूटर के अन्य कंप्यूटरों तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का प्रयोग किया जाता है, जो अच्छी तरीके से आप जानते हैं। ठीक है, इन्हें गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। इन्हें जो वायर्ड होता है दोस्तों उसी को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और यहीं पे बता देता हूं, जो वायरलेस होता है दोस्तों उसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनगाइडेड मीडिया। एक तरीके से दोस्त जो मीडियम है वो है दोस्तों माध्यम। ठीक है, देखिए गाइडेड मीडियम भी कहते हैं। प्रयुक्त किए जाने वाले तार के आधार पर ये माध्यम निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। एक द्विस्टेट पेयर केबल, जिसे हम ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब दो इंसुलेटेड कॉपर के तार होते हैं, जो दोनों एक दूसरे के, एक तरीके से कहिए आप जो डोरी देखते हैं, अगर दो डोरी आपस में एक दूसरे पे लिपटी हुई होते हैं दोस्तों, उसी तरीके के सेम टू सेम होता है। अभी मैं ये नीचे डायग्राम दिखाऊंगा, जो एक दूसरे से कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तारों को ट्विस्टिंग का उद्देश्य मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम करना। ऐसे ऐंठे हुए दोनों तारों में विद्युत विरोध एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसका वास्तविक प्रभाव काफी कम हो जाता है। इस तरह से इंटरफेरेंस को क्रॉस टॉक भी कहते हैं। इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक भी कहते हैं। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तांबे के तार समानता 22 से 24 गेज मोटाई के होते हैं। ठीक है, कम दूरी के संचार 1 किलोमीटर तक के ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग अधिक होता है। लाइन में कंप्यूटरों को जोड़ने में इसी केबल का क्या होता है? उपयोग होता है। लाइन में क्या होता है दोस्तों? हम ट्विस्टेड पेयर का ही उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइन में, और लाइन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक, इस केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 से 2 MB प्रति सेकेंड होती है, मीन्स 1 से 2 MB। ठीक है, 1 से 2 MB प्रति सेकेंड होती है, किंतु दूरी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमिशन स्पीड घटती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूरी होगी तो उसकी ट्रांसमिशन स्पीड घटती है। फलस्वरूप बीच बीच में रिपीटर्स का प्रयोग या उपयोग करना पड़ता है। अब रिपीटर्स आप जान लीजिए, रिपीटर्स क्या करता है दोस्तों? मतलब वो उसको एक तरीके से कहिए कि उसी जिस अवस्था में, मतलब जैसे 1 से 2 MB प्रति सेकेंड की स्पीड से यदि आ रही है कोई भी, मतलब सॉरी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि जो भी हमारा डाटा ट्रांसमिशन 1 से 2 MB स्पीड से आ रहा है, तो जब आप इसमें रिपीटर लगा दोगे दोस्तों, तो वो रिपीटर उसी स्पीड से आगे भी बढ़ाता चला जाएगा। समझ में आया? इसलिए हमें रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के ट्रांसमिशन में किया जाता है। यह तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है और इसका उपयोग काफी आसान भी होता है। ये देखिए, इंडक्टेंस है और ये कंडक्टेंस है। मीन्स कि दोस्तों इसके ऊपर जो
ये चढ़ा होता है परत जो प्लास्टिक का होता है, वो क्या होता है, इंडक्टेंस होता है जो कंडक्टर्स को बचाता है। समझ में आया? इसमें देखिए ये यहाँ पे तार निकले हुए हैं, यही होता है दोस्तों कंडक्टर्स। समझ में आया? अब इस तरीके के सेम टू सेम आप तार देखे होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो प्रकार की होती है, उन्हें समझते हैं। पहला अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब यूटीपी। ठीक है, यह सबसे अधिक प्रचलित ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस प्रकार की केबल में ट्विस्टेड पेयर का समूह एक साधारण प्लास्टिक के आवरण में होता है। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क लैन की केबलिंग में इसका काफी प्रचलन है। यूटीपी सामान्यतः टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में तथा अनेक कार्यालयों में पहले से ही प्रयुक्त हो रही है। इस प्रकार की केबल में क्रॉसटॉक की अधिक संभावना होती है। ये आपको पूरा का पूरा इसका अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये जैकेट, इसके पीवीसी जैकेट चढ़ा होता है और इसके अंदर ये जो दो दिख रहे हैं आप, ये फॉयल है। ये फॉयल का क्या होता है, जो कॉपर की वायर होती है उसके ऊपर जस्ट चढ़ा होता है। ये देखिए जो अंदर ये निकला हुआ है, ये सब ये क्या है दोस्तों, ये है कॉपर वायर होती हैं। ठीक, आगे देखिए यूटीपी की श्रेणी, कैटेगरी ऑफ यूटीपी की कौन कौन सी होती हैं उन्हें समझिए। जैसे यूटीपी तथा एसटीपी से कनेक्टेड करने के लिए हम RJ45 बहुत फेमस कनेक्ट यूज किया जाता है दोस्तों, वो जो RJ45 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मतलब EIA कंपनी के अनुसार यूटीपी को नियमानुसार 7 श्रेणियों में बांटा गया है। UTP1, UTP2, UTP3, UTP4, UTP5, UTP6 और UTP7। UTP फर्स्ट देखिए, इसका बैंडविड्थ वेरी लो है और डाटा रेट लेस देन 100 kbps है। और ये क्या है दोस्तों, ये एनालॉग है। ठीक, और इसका यूज टेलीफोन वगैरह में किया जाता है। ठीक है, और इसको देखिए UTP2 है, लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज होता है और यहाँ अप टू 2 Mbps इसका डाटा रेट होता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों में प्रयोग होता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है दोस्तों एनालॉग है और इस वाले का मतलब होता है डिजिटल। डी का मतलब होता है यहाँ पे डिजिटल। समझ में आया? यूज ये देखिए T1 लाइन में होता है। UTP3 में लेस देन 16 मेगाहर्ट्ज होता है, अप टू 10 Mbps होता है और ये डिजिटल होता है और ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, और UTP4 लेस देन 20 मेगाहर्ट्ज होता है, अप टू 20 Mbps होता है और ये डिजिटल होता है दोस्तों, और ये इसका यूज लाइन में होता है। UTP5 का देख लीजिए, लेस देन 100 मेगाहर्ट्ज होता है, अप टू 100 Mbps होता है और ये यहाँ पे डिजिटल होता है और यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में ये यूज होता है। UTP6 को देख लीजिए, लेस देन 200 मेगाहर्ट्ज होता है, अप टू 200 Mbps होता है और ये डिजिटल होता है और लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज होता है। UTP7 600 मेगाहर्ट्ज होता है, अप टू 600 Mbps इसका डाटा रेट होता है। ये डिजिटल में यूज होता है और ये यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। अब यहाँ पे आ जाइए सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्डेड समझ गए, अब सील्डेड को समझिए। सील्डेड इस प्रकार के केबल में उच्च गुणवत्ता वाले गुथे तांबे के तारों की जैकेट का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पे एक एक चीज देखते रहिए। उसके बाद जैसे ये देखिए, ये इस तरीके इसमें जैकेट चढ़ी होती है और ये जो दोस्तों इसके पहले हम अनसील्डेड देख रहे थे ना, उसमें ये चीज नहीं था, ध्यान रखिएगा, जो यूटीपी के आवरण से भी अधिक सुरक्षित होता है। ठीक, आगे देखिए एसटीपी मीन्स सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और यूटीपी क्या है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ध्यान रखिएगा। यस, अब मैं शॉर्ट फॉर्म का ही ज्यादातर नाम आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। एसटीपी तारों के बीच एवं चारों तरफ से
फॉयल से लिपटा हुआ होता है। यह आवरण एक दक्ष अवरोधक बनाता है जिससे संचरित हो रहे डाटा का बाह्य अवरोधों से बचाव होता है तथा क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य हो जाती है। एसटीपी की कीमत यूटीपी की तुलना में अधिक होती है, किंतु डाटा संचरण की गति तथा गुणवत्ता के मामले में एसटीपी अधिक बेहतर होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, ये वहीं पर पीवीसी जैकेट होता है, ठीक है, और ये सील्डेड बता चुका हूँ। और इसके अंदर ये जो निकला होता है दोस्तों, ये फॉयल होते हैं जो कॉपर वायर पे चढ़े होते हैं। ये है आपका कॉपर वायर, ये जो निकले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप कोएक्सियल केबल देखते हैं, ठीक है। देखिए कोएक्सियल केबल, इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है। इसका मुख्य भाग क्या होता है दोस्तों, तांबे का सिंगल तार होता है, ठीक है, जिसे कोर कहते हैं हम, जिसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक पीवीसी का आवरण होता है। यह आवरण तार को बाहरी आघातों से बचाता है। इस आवरण के चारों ओर तांबे की जाली होती है। यह जाली भी चारों ओर से एक विद्युत रोधी पदार्थ के सुरक्षात्मक कवच से सील्ड मतलब ढकी होती है, ठीक है। इस प्रकार कोएक्सियल केबल में दो चालक तथा दो अचालक या इंसुलेटर होते हैं। संकेतों का संचरण सबसे भीतर तांबे के कोर द्वारा होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला आउटर इंसुलेटर होता है जो इसको बचाता है, ठीक है। फिर ये कॉपर में सील्ड होता है यहाँ पे, ठीक है, जो किसको, इंसुलेटर को बचाता है। ये है इंसुलेटर और इसके अंदर इंडक्टिंग कॉपर वायर जो सिंगल होती है, ठीक है, एक तार होती है ऐसे, ठीक, ये है। देखिए कोएक्सियल केबल का उपयोग केवल लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने व लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क मतलब हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी इसका उपयोग होता है। रेडियो गवर्नमेंट आरजी ने कोएक्सियल केबल के मानक को श्रेणीगत किया है। प्रत्येक आरजी नंबर केबल एक यूनिक मीन्स भौतिक स्पेसिफिकेशन का क्या होता है दोस्तों, सेट होता है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी आरजी 57, ठीक है, इसमें आरजीएम 59 से स्टार्ट कर रहे हैं। आरजी 59 मतलब इंडिपेंडेंस 75 और इसका यूज टीबी वाली केबल आप देखे हैं ना, टीबी केबल, टेलीविजन केबल में इसका उपयोग होता है। आरजी 58 जिसका इंडिपेंडेंस 50 होता है और ये थिन ईथरनेट में उपयोग। ये ईथरनेट क्या है दोस्तों, ईथरनेट केबल, ईथरनेट दोस्तों जो आप कंप्यूटर में नेट के लिए यूज करते हैं वही होता है ईथरनेट केबल, ध्यान रखिएगा। अब आरजी 11 ये यहाँ पे इंडिपेंडेंस 50 है और इसको हम थिक इंटरनेट पे यूज करते हैं, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल भी दो प्रकार की होती है, एक थिन नेट होती है और एक थिक नेट होती है। अब थिन नेट को पहले समझिए, ये फ्लेक्सिबल होता है और चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। इन्हें लगाना आसान होता है। ये अधिकतर नेटवर्क के काम में ली जाती है, मतलब अधिकतर किसके, नेटवर्किंग के काम में ली जाती है। और देखिए थिक नेट क्या होता है, यह मोटी होती है, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है, अतः इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है। इनका उपयोग केवल टीवी नेटवर्क में अधिक होता है। अब कोएक्सियल केबल कनेक्टर होते हैं, उनको देख लीजिए दोस्तों। ये केबलों से दोस्तों एक आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखेगा। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल समझ लीजिए कि फिक्स है आना। यहाँ पे देखिए 3 कोएक्सियल केबल बायोनेट नील कंसेलमैन मतलब जिसे बीएनसी बोलते हैं, ठीक है, कनेक्टर का उपयोग होता है दोस्तों। ये 3 प्रकार के होते हैं, बीएनसी होता है, ठीक है, और बीएनसी टी होता है और बीएनसी टर्मिनेटर होता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग अब देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है। कोएक्सियल केबल को प्रारंभ में टेलीफोन नेटवर्क में उपयोग किया जाता था, जो एक कोएक्सियल 10,000 वॉइस चैनल तक ले जा सकती है।
सेकंड नंबर देखिए RG59 टीवी केबल के रूप में उपयोग होती है, ये बहुत फेमस है। RG58 दोस्तों RG11 ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क के लिए उपयोग होता है, जिनसे उच्च बैंडविड्थ और उच्च डाटा रेट पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और सबसे ज़्यादा इस समय जो यूज होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होता है, ये भी याद रखिए। इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पे प्रकाश तरंगों का संचरण होता है तथा यह संचरण एनालॉग रूप में ना होकर डिजिटल रूप में होता है। किसके रूप में दोस्तों? एनालॉग में ना होकर डिजिटल रूप में होता है, मीन्स 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। एक ऑप्टिकल फाइबर केवल एक आदमी के एक बाल से भी पतला होता है, मीन्स ये दोस्तों ग्लास का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा, बाल से भी ये पतला होता है और अत्यधिक फ्लेक्सिबल होता है। इसका व्यास 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है। इसका भीतरी भाग जो कोर कहलाता है कांच व प्लास्टिक से निर्मित होता है। मैंने बताया कांच व प्लास्टिक से निर्मित होता है और इसके चारों ओर दोस्तों कांच की ही एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर की तुलना में कम होता है। ये बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया। ये वाला देखिए, ये ऊपर वाला ये सेकेंडरी बफर होता है जो इसको बचाता है, मीन्स प्राइमरी बफर को बचाता है। ठीक है, ये सब जैकेट हैं दूसरे जो ऊपर चढ़े रहते हैं दोस्तों, ये प्राइमरी बफर होता है और इसके अंदर ग्लास क्लैडिंग होता है। मतलब ये भी दोस्तों ये जो होता है ये भी ग्लास का ही होता है और ये तो ग्लास और प्लास्टिक का होता ही है, जो ग्लास कोर कहलाता है। ये किसका बना होता है? ग्लास, ये ग्लास और एंड प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। समझ में आया? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे दोस्तों काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर याद कर लीजिए, यही शब्द वह छप के आ जाता है, टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। आगे देखिए दोस्तों, जब दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अपवर्तित होने के बजाय परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार ओफीसीय मतलब कि OFC की कार्य प्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये देखिए वही चीज लिखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये चीज में गलत टाइप हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा डायग्राम को आप समझिए। ऑप्टिकल फाइबर वाले कम्युनिकेशन में ये क्या है दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए सेंटर है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, इलेक्ट्रिकल टू लाइट वेव कनेक्टर होता है जो कनेक्ट करता है ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे देखिए आपको लगा, और लाइट वेव्स ये आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, लाइट वेव्स होती हैं। लाइट टू इलेक्ट्रिकल वेव कन्वर्टर होते हैं और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो ये एम्पलीफायर से फिर रिसीवर तक प्राप्त हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ये सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूर्ण आंतरिक मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं। फलस्वरूप संचरण के साथ साथ ये क्षीण नहीं होते हैं। तंतु में कांच की परत मीन्स क्लैडिंग के चारों और एक जैकेट होता है जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई की केबल में हजारों ऑप्टिकल फाइबर फिट हो सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डाटा संचरण के लिए OFC सर्वाधिक उपयुक्त है, मीन्स ऑप्टिकल फाइबर सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन की दर 100 मेगाबाइट, ठीक है, 100
मेगाबाइट प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक होती है। OFC कॉपर केबल की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं व कम स्थान लेते हैं। OFC द्वारा संचरित किए जाने वाले संकेतों पर किसी भी प्रकार के विरोधी प्रभाव मीन्स इंटरफेरेंस का असर नहीं होता है। इसके द्वारा डाटा संचरण की त्रुटि दर मतलब एरर रेट क्यों नगण्य होती है, किंतु OFC में प्रयुक्त होने वाली तकनीक तुलनात्मक रूप से जटिल व महंगी है, अतः तार वाले डाटा संचरण माध्यमों से यह सबसे महंगा माध्यम है ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों ये चीज़ को ध्यान रखिए। दोस्तों अब इसके बाद हम वायरलेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वायरलेस मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपका कंटेंट पूरा कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।